अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं एडोब इलस्ट्रेटर की 8वीं वीडियो लेकर, और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं इन तमाम टूल्स के बारे में। लाइन सेगमेंट्स टूल, आर्क टूल, स्पायरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, पोलर ग्रिड टूल, इन तमाम टूल्स के बारे में आज मैं तफसील से बात करने वाला हूं। और आज इन तमाम टूल्स के ज़रिए आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट टूल। ओके, इसके ज़रिए आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, और उन लाइनों के ज़रिए भी आप बहुत स्पेशल डिज़ाइन बना सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बार यहाँ क्लिक करूँगा और माउस के लेफ़्ट बटन को आप दबाए दबाए जिधर से भी आप चाहेंगे उस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की दबा लेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। अगर आप इस तरह से लाइन खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए। ओके, जब आप लाइन खींच लेंगे, इस तरह से लाइन बना लेंगे, तो अब यहाँ से आपको मिलता है लाइन को कितना आपको मोटा रखना है, वो आप यहाँ से नंबर बढ़ा सकते हैं। ओके, देखिए पॉइंट साइज जैसे जैसे आप ज़्यादा करते रहेंगे, आप यहाँ से या तो इस पर ऊपर क्लिक करके भी ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कम हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर माउस पॉइंटर को रखिए, कर्सर रख दीजिए, और अपने माउस के स्क्रॉल बटन को आई की तरफ करेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से गोया कि आप लाइन के थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डिज़ाइन दिए हैं, देखिए खुद ही। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। इसको मज़ीद अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ओके, यहाँ से आप जाएंगे, ये दूसरा वाला डिज़ाइन लेना चाहते हैं, दूसरा वाला डिज़ाइन ले सकते हैं, ये खुद ही आपको बना के देगा। यहाँ से आप आएंगे, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बना के देगा। यहाँ से आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से बना के देगा। यहाँ पर आप आएंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे, इस तरह से बना के देगा। यहाँ पर ये कुछ डिज़ाइन इन्होंने दिए हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। देखिए, हम इन डिज़ाइन में से किसी का भी इस्तेमाल करके कुछ बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फ़िलहाल मान लीजिए मैं ये वाला एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से आऊँगा रोटेट टूल पर। ओके, यहाँ से आप आ जाइए रोटेट टूल पे, और यहाँ से जब एंकर लिखा हुआ जाए, यहाँ पर आल्ट की दबा करके और बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो भी नंबर डालना होगा वो डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डाल देता हूँ 15, और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, कॉपी कर लिया हमने। अब मैं कंट्रोल डी दबाता रहूँगा। ओके, और ये डुप्लीकेट इस तरह से तैयार करता रहेगा, देख रहे हैं। ओके, अब कंट्रोल ए से चाहे तो आप सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए, और इसको आप चाहें तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ओके, ये हमने छोटा कर लिया, और इसको मैं यहाँ से बीच में रख लेता हूँ। यहाँ से आप आइए और इसके देखिए, यहाँ से आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। कोई कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये कलर डाल दिया हमने। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप आएंगे, और अभी देख रहे होंगे तो ये जो बाहर का सिरा है थोड़ा सा मोटा जैसा हो रहा है ना। ओके, आप इसका उल्टा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये अंदर की तरफ चला जाए, और जो ये मोटा वाला हिस्सा है ना वो अंदर की तरफ हो, और ये बारीक वाला हिस्सा बाहर की तरफ आ जाए। तो आप इसके लिए बस यहाँ पर देख रहे होंगे, ये फ्लिप अलॉन्ग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। ओके, आप जैसे भी चाहते होंगे, देखिए अभी ये इधर है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको और मोटा करके देखिए, ये अलग टाइप का डिज़ाइन यहाँ से बना सकते हैं। ये देखिए, बढ़ाते रहिए, ये देखिए इस तरह का बन जाएगा। मज़ीद आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना सारा हमने बढ़ा दिया है, और आप देख रहे होंगे तो एक अलग टाइप का डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करिए, यहाँ से हम आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से कम कर लूँ तो आप बस कम कर लीजिए। यहाँ से जितना भी कम करना चाहते हैं, कि मतलब 14 करना चाहते हैं तो 14 कर लीजिए। यहाँ से आप उस फिर से पलटना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं, कर लीजिए। यहाँ से आप आइए, इसके आप इस तरह से डिज़ाइन रखना चाहते हैं, इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप मोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ से आप कोई दूसरा डिज़ाइन लेना चाहते होंगे तो वो ले सकते हैं। अब जब आप ये वाला डिज़ाइन लेंगे तो देखिए इस तरह से बना के देगा आपको। तो ये अलग अलग टाइप के इन्होंने डिज़ाइन दिए हुए हैं, बहुत बेहतरीन आप यहाँ से बना सकते हैं, देख रहे होंगे। तो अलग अलग टाइप के ये, आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। जब आप यहाँ से लाइन खींचते हैं, देखिए यहाँ से जब हमने यहाँ से लाइन खींच लिया, यहाँ से और यहाँ तक शिफ्ट के साथ मैंने खींच लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा मोटा करना चाहूँगा तो मोटा भी कर सकता हूँ। अगर आप इसको कर्व करना चाहते हैं तो कर्व करने के लिए आप यहाँ से पेन टूल में सबसे नीचे आएंगे तो एंकर पॉइंट टूल मिलता है,
आप यहाँ पर आ जाइए और इसको यहाँ से अगर आप मोड़ना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो बस माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए आप ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। ऐसे उठाना है तो इस तरह उठा लीजिए। ओके। और अगर आप चाहते कि नहीं मैं इसको अपने हिसाब से जैसे मोड़ना चाहूँ वैसा मोड़ लूँ, तो आप यहाँ से आ जाइएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, और अब आप यहाँ से इसको पकड़ के और इसके हैंडल को पकड़ के जैसे भी आप मोड़ना चाहते होंगे इस टाइप से भी ऐसे मोड़ सकते हैं। अब मैं फिर से जैसे मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ अपने हिसाब से, तो आप डायरेक्ट कहीं पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये यहाँ पे एक साइज़ लेने के लिए भी बोल देगा। अभी पॉइंट में आ रहा है, अगर आप चाहते कि ये इंच में आए कि मुझे 3 इंच की एक लाइन चाहिए, तो बस यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, Ctrl+R दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रूलर आ जाएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करिए और इंचेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ से ये लाइन सेगमेंट टूल पे हैं, बस कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये वाला एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको यहाँ से जैसे 3 इंच का चाहिए तो 3 दीजिए, कोई एंगल नहीं चाहिए, मुझे सीधी लाइन चाहिए इस तरह से, तो बस हम यहाँ से ऐसे ही रखेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए 3 इंच की एक लाइन बन जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको डॉट में कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ से आप आएंगे देखिए स्ट्रोक पे, और यहाँ से आपको मिलता है डैशेड, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे आएंगे डैश लाइन पे और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आ गया है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से भी अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मोटा कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ से इसको गोल भी कर सकते हैं। जब आप गोल कर लेंगे और इसको आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा देखिए ये गोल रहे बिल्कुल, तो आप इसको ज़ीरो कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ से ज़ीरो रखेंगे अगर बिल्कुल गोल चाहते हैं तो, और इसके बाद यहाँ से आप इसके फासले को कम या ज़्यादा जो भी करना चाहते होंगे वो कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अगर इसके दायरे को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके पॉइंट साइज़ को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से आप लेना चाहते हैं इस तरह से ले लीजिए, इस तरह से रखना चाहते हैं इस तरह से रख सकते हैं। इसको भी आप अगर मोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइए एंकर पॉइंट पे और उसी तरह से बस यहाँ पर आइए, और यहाँ से आप इसको जैसे भी उठाना चाहते होंगे उस तरह से उठा सकते हैं। आपको ये डैश लाइन नहीं चाहिए तो आप दोबारा स्ट्रोक पे चले जाएंगे। ओके, यहाँ से आपको मिल जाता है स्ट्रोक, यहाँ पर आप आएंगे और इसको डैश लाइन को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे यहाँ से आर्क टूल की, तो ये क्या करता है, आप यहाँ से देखेंगे तो मैं शिफ्ट के ऐसे, तो आप जैसे चाहेंगे वैसे आप गोल ऐसे कर्व वाला लाइन ले सकते हैं, थोड़ा सा मुड़ा हुआ। अगर आप चाहें तो शिफ्ट के साथ ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल कर्व थोड़ा अच्छा से करेगा ये, और इस तरह से आप जब आ जाए आप यहाँ पे रुक जाएं। इस तरह से आप कोई कर्व लाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा मोटा वसा करना चाहते हैं आउटलाइन को तो मोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रोक पे या तो यहाँ से आ जाइए या फिर यहाँ से आ जाइए, तो इसमें आप ऊपर या नीचे कोई तीर लगाना चाहते हैं इस तरह से तो ये भी लगा सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ से आता हूँ और इधर दिखाना चाहता हूँ ये वाला, तो यहाँ दिखा दूँगा, और ऐसे मैं इधर से चाहता हूँ कि मैं इधर से दिखा दूँ फॉर एग्जांपल ये वाला, तो मैं ये वाला दिखा दूँगा। लेकिन अगर भी आप देख रहे होंगे तो ये इस लाइन के हिसाब से ना इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 100 हो रहा है ना, तो इसको आप कर देंगे मान लीजिए 50। ओके, और एंटर करिए, देखिए यहाँ से छोटा हो गया। ऐसे आप यहाँ से इस पे जाते हैं और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ 50। ओके, तो ये देखिए ये भी छोटा हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करिए, आउटलाइन का कलर कोई अलग सा लेना चाहते हैं तो डबल क्लिक करिए, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना इस टाइप का कोई हो जाए, ठीक है। यहाँ से और ये मैं यहाँ से आऊँगा और इस तरह का कलर ले लेता हूँ, तो देख रहे होंगे एक बेहतरीन सा एरो बना के दे रहा है। इसको भी अगर आप पलटना चाहते हैं तो बस यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म पे जाइए और रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना। ओके, इस तरह से बन जाएगा। इसकी एक कॉपी कर लेंगे, देखिए इस तरह से कितना बेहतरीन बन के आ गया। Ctrl+G से ग्रुप करिए, और इसको भी अगर पेज के बीच में रखना चाहते होंगे तो यहाँ से सेंटर देन सेंटर, है ना। ओके, और ये देख रहे होंगे तो ये एक तरह का बेहतरीन सा खूबसूरत सा आपका लोगो टाइप का डिज़ाइन बनकर आ चुका है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इनलाइन टूल के ज़रिए ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहते हैं कि वो डैश लाइन की तरह आ जाए तो डैश लाइन का इस्तेमाल जैसे आपको अभी बताया गया वैसे कर सकते हैं। ऐसे अगर आप बात करेंगे यहाँ से स्पाइरल की, तो स्पाइरल में आते हैं हम यहाँ से, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे और इस तरह से हम लाइन बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। ओके, ये हमने बना लिया है। अगर आप इसको कंट्रोल के साथ करेंगे तो ऐसे देखिए इसको भी कम ज़्यादा करता रहेगा, और जब हमने ऐसे रख लिया, अब अगर आप एरो दबाएंगे तो ये देखिए बढ़ता रहेगा। ओके, ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। कम करना चाहते हैं तो डाउन एरो दबाइए, डाउन एरो दबाएंगे तो ये कम होता रहेगा। तो अप एरो से ज़्यादा कर सकते हैं, डाउन एरो से कम कर सकते हैं, है ना। ओके, और अगर आप कंट्रोल दबा लें तो इसके स्पेस को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। जब हम ऐसे बना लेंगे, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कोई डिज़ाइन लेना चाहते हैं इस तरह का, जैसे ऐसा, तो ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, देखिए कितना प्यारा लगने वाला है। ओके, ये देखिए, इसमें कोई अलग टाइप का कलर भी लेना चाहते हैं
तो आपको पता है, या तो आप यहाँ से कलर ले लीजिए कोई भी, जैसे आपको यहाँ से ये थोड़ा सा इस टाइप का कलर चाहिए ऐसा ले लीजिए, या डार्क कलर चाहिए तो डार्क कलर ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह का कलर लेके और ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर आपको मिलता है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ ऐसे दबाइए और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रिड टाइप का बॉक्स बना सकते हैं जिसमें अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, ऐसे आप बना लीजिए। ठीक है, ओके, ऐसे हमने बना लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि रॉ कम कर दूँ, यानी लाइनें कम कर दूँ इसमें, तो देखिए डाउन एरो दबाइए, देखिए कम हो गया। अब एरो दबाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अभी 3 रो हैं, ओके, चौथा बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर 5वां बनाना चाहते हैं तो एक बार और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि कॉलम ज़्यादा हो जाए तो आप यहाँ से राइट एरो दबाएंगे तो कॉलम ज़्यादा होगा, और लेफ़्ट एरो दबाते हैं तो आपका ये कॉलम कम हो जाता है ना। ओके, तो अगर आपको कितने चाहिए, मान लीजिए 5 चाहिए, तो अभी 2 खाने बने हुए, राइट एरो दबाइए, 3 हो गए, 4, 5, इस तरह से आप ये खाने बना सकते हैं। जब ये खाने बन जाएँ, ओके, अब इन सब को सेलेक्ट करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये खाने सब अलग अलग हो जाएँ तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आइए, और यहाँ से आपको इस 3 डॉट पे आना है, और यहाँ से जाके डिवाइड, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। इसको पहले अनग्रुप भी करना पड़ेगा, अनग्रुप कर दिया हमने। अब हम इन सब को अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। और अगर आप इन सब को अलग अलग सेलेक्ट करके या 2-3 ऐसे सेलेक्ट करके, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई अलग कलर आ जाए तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ से मैं कोई कलर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला। यहाँ पर हम आ गए, इसको हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसे सेलेक्ट किया, और मैं इसमें चाहता हूँ कि कोई कलर आ जाए तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने ये कलर ले लिया। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि इन सब में भी हम अलग अलग सेलेक्ट करके और अलग अलग कलर दे दें तो ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें इसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ऐसे अगर आप नीचे जाएंगे पोलर ग्रिड टूल पे तो ये इस तरह से आपको शिफ्ट के साथ देखिए बना के देता है ना। ओके, और इसमें भी अगर आप अप एरो दबाएंगे तो देखिए ये ऊपर की तरफ ये लाइनें बढ़ रही हैं, कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। राइट एरो दबाएंगे तो देखिए इस तरह से ये बढ़ रहा है ना, और अगर लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अगर आप इतना रखना चाहते हैं तो इतना रख लीजिएगा, ये बन के आ चुका है। और इसमें भी अगर हम चाहेंगे कि लाइन को थोड़ा सा ये मोटा करना चाहें, मोटा कर सकते हैं। इन सब में भी अगर हम ये वाला स्टाइल लेना चाहें तो ये सब हम ले सकते हैं। मज़ीद आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा मोटा करके देख लीजिए, है ना। ओके, तो इस तरह से हम कहीं पर भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।